नमस्कार, अर्थ9 भारत देख रहे हैं आप। जो राम मंदिर था वो हमारा था और हमने ले लिया। अब बचा दो, ज्ञानवापी और मथुरा। प्रेम से दे दीजिए। राम जब समुद्र के किनारे बैठे थे और 3 दिन से विनती कर रहे थे तो समंदर ने रास्ता नहीं दिया, तो राम ने शस्त्र उठाया और कहा गयो 3 दिन बीत और भय भी न हो तो न प्रीत। और जब भय दिखाया तो समंदर ने भी रास्ता दिया। कभी कभी हम सनातन धर्म के लोगों को भी भय दिखाने की जरूरत है। तो जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत छुआछूत है, उन्हें राम से सीखने की जरूरत है। राम की कहानी को सबसे पहले दुनिया के सामने किसने लाया? महर्षि वाल्मीकि ने लाया। आप सभी को पता है कि वाल्मीकि समाज के लोग और उन्हें कितना प्यार करते हैं राम। सबरी का राम ने झूठा खाया। केवट ने जो है राम को जो है वो नाव से जो है नदी पार कराया। गिलहरी जो है राम के लिए जो है पुल बनाने में काम कर रही थी। तो राम तो सबका सम्मान कर रहे थे और उस राम को मानने वाला सनातन धर्म में छुआछूत कैसे आ सकता है? और राम जहां थे वो जगह का नाम है अयोध्या। अयोध्या में कभी हिंसा हुआ ही नहीं और अयोध्या को कभी युद्ध से किसी ने आज तक जीता ही नहीं। जब राम राज आएगा तो हमारे देश में किसी प्रकार का हिंसा नहीं होगा। हम किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे और किसी को हिम्मत नहीं है कि हमारे देश के ऊपर चढ़ाई करके जो है ना वो हमारे देश को जीत सके। लोगों को कंफ्यूजन है कि धरती पे जो है इतना धर्म है, उतना धर्म है, ऐसा है वैसा है। धरती पे सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन, जिसमें सारे लोग समा जाते हैं और बाकी सब तो पंथ है। और जब से मैं जेल से निकला हूं तब से मैं जो हूं मैंने अपने रास्ते को बदला और मैं और भी बदलने का प्रयास करूंगा। लेकिन मनीष कश्यप कितना भी बदल जाए सनातन को नहीं छोड़ सकता, अपने राष्ट्र को नहीं छोड़ सकता। मैं जीवन भर राष्ट्रवादी रहूंगा, जीवन भर सनातनी रहूंगा। मैं चाइना का विरोध आज भी करता हूं। मेरा कैमरा भी गुरुजी चाइना का नहीं है, मेरा माइक भी जो है वो चाइना का नहीं है, मेरा कुछ पावर बैंक चाइना का नहीं है, मेरा चार्जर चाइना का नहीं है। मैं देखता हूं या तो मेड इन इंडिया या तो चाइना नहीं होना चाहिए, दूसरे देश का होना चाहिए। आपने मुझे सिखाया वो चीजें और आज भी मैं उस चीज का पालन करता हूं। कभी कभी मैं भी भटक जाता हूं और कुछ गलतियां करता हूं तो आप लोग जो है मुझे समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग मुझे बताने का प्रयास करेंगे। हमारे माता पिता के द्वारा कुछ गलतियां हो जाती है, कभी कभी होता है, बच्चों के द्वारा भी होता है, माता पिता के द्वारा भी होता है। तो आज जो है हमारे घर में जो सीता के रूप में जिसे लाना चाहते हैं वही सबसे पहले आग लगा देते हैं। और जो लोग अपने माँ बाप का कदर नहीं कर सकते हैं जीवन में वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। चाहे कितना भी पैसा आ जाए आप परेशान जरूर रहेंगे। आप लोग समझते हैं कि मनीष कश्यप बहुत कष्ट झेला है, नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुष जो है हमारे समाज में वो लोग हम लोगों से भी ज्यादा कष्ट झेल के हम लोगों जैसे लोगों को पैदा किए हैं और तब जाके जो है हम लोग इस मंच पे खड़ा होके आजादी के साथ बोल पाते हैं। अगर सूबेदार जी नहीं होते, अगर गुरु जी नहीं होते तो बिहार में आप लोग जो है इतना दमदार तरीके से सनातन धर्म के ऊपर नहीं बोल पाते। ऐसे ऐसे लोगों के आशीर्वाद की वजह से मनीष कश्यप इतने संकट में रहने के बावजूद जो है निकल पाया। तो आप झुकिए, गुरुजनों का पैर पकड़िए, आशीर्वाद लीजिए और जबरदस्ती आशीर्वाद लीजिए। जीवन में जो है आप सारे संकटों से, सारे कष्टों से जो है वो पार पा जाएंगे। मंच पर माननीय अपने मनीष कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और अपने प्रखर बातों से हम लोगों को लाभान्वित करें। मनीष कश्यप जी, मैं शुरुआत करना चाहता हूं गुरुजी से। मैं उनको गुरुजी बोलता हूं। सुबेदार जी जिसको आप लोग बोलते हैं, सुबेदार भाई साहब जिसको आप लोग बोलते हैं, मैं गुरुजी बोलता हूं। जब मैं पूना से आया था यहाँ पे और मैं सिविल इंजीनियर था सिर्फ, जब यहाँ आया तो सबसे पहले मैं किसी व्यक्ति से मिला था तो वो सुबेदार जी थे, मेरे गुरुजी थे। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने दानापुर मंडल में हम लोगों ने धर्म जागरण मंच के तहत जो है रात रात भर जग के जो है चाइनीज सामानों के बहिष्कार के लिए जो है हम लोगों ने आंदोलन किया था, गांधी मैदान से लेके और पूरा पटना। वो एक राष्ट्रभक्ति जो है मेरे अंदर जगा है। हमें कोई मतलब नहीं था ये सारी चीजें
क्या होता है क्या नहीं होता, अपना सिविल इंजीनियर है भाई, पढ़ाई करो और अपना काम करो, बात खत्म, पैसा लो और बात खत्म, और कमीशन भी लो, बात खत्म। और वहां से मेरा जिंदगी बदला और मैं लड़ना शुरू किया। मेरी लड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आज हमें राम को जानने की जरूरत है। आज जो राम को अपमानित करते हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा राम हो, वो भी नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा रावण हो, वो लोग भी चाहते हैं कि मेरा बेटा राम हो। राम इसलिए मर्यादा थे क्योंकि उन्होंने भ्राता धर्म जो होता है उसका पालन किया, पति धर्म जो होता है उसका पालन किया, पिता धर्म जो होता है उसका पालन किया, पुत्र धर्म जो होता है उसका पालन किया, राज धर्म जो होता है उसका पालन किया, और शिष्य धर्म जो होता है उसका पालन किया। इसलिए जो है राम मर्यादा पुरुषोत्तम से राम बन पाए। राम ने यह दिखाया कि कभी कभी छुपके भी वार करना पड़ता है, कभी कभी अपना शक्ति भी दिखाना पड़ता है। छुपके वार उन्होंने बाली पे किया, शक्ति उन्होंने समंदर को दिखाया। उन्होंने दिखाया कि अगर आपकी पत्नी का अपमान कोई करे तो पूरी दुनिया से टकरा जाओ। जब दशरथ ने कहा था राम को कि राम तुम राजा बन जाओ और आदेश दे दो कि दशरथ को बंदी ना लिया जाए, और उसके बाद से तुम अपना वचन, तुम मेरा दिया हुआ वचन का तुम पालन करोगे। और सही बात है, दशरथ जी ने वचन दिया था तो राम क्यों पालन करेंगे? तो राम ने कहा कि नहीं, मैं राज धर्म का पालन तो कर लूंगा लेकिन पुत्र धर्म का पालन नहीं करूंगा। इसलिए पुत्र धर्म का पालन करने के लिए वो 14 साल वनवास में गए। आज शादी होने से पहले हम लोग पुत्र धर्म का पालन करते हैं, लेकिन शादी होने के बाद हम लोग पुत्र धर्म को भूल जाते हैं और पत्नी धर्म का पालन करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। राम से हमें सीखने की जरूरत है, और अगर हम राम से सीखेंगे तभी जाके हम जीवन में सफल हो पाएंगे। राम जब जंगल में गए चित्रकूट में, तो बंदे भी आए उनसे मिलने और कहे कि राम, मैं आपके लिए जो है वन में बहुत अच्छा व्यवस्था कर दूंगी। तो राम ने कहा कि नहीं, मेरा लक्ष्मण भाई है और मैं हूं, हम लोग अपना व्यवस्था कर लेंगे। तो फिर बंदे भी ने पूछा मैं क्या करूं आपके लिए? तो राम ने कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते का सारा कांटा हटा दो। तो बंदेवी ने पूछा कि आपने तो सफर तय कर लिया, अब कांटे हटाने से क्या फायदा? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई है भरत, वो मेरे प्यार में जो है बिना कुछ सोचे समझे इन्हीं रास्तों से आएगा, और जब उसे पता चलेगा कि ये कांटे जो है मेरे भाई राम के पैरों को कष्ट दिए है, तो वो पूरा वन को जो है सर्वनाश कर देगा। इतना प्रेम था भरत को राम से, और इतना विश्वास था राम को अपने भरत पे, जिस भरत के वजह से राम ने गद्दी तक छोड़ दिया। इतना विश्वास था। जब भगवान सरस्वती मां के पास गए और कहे कि केकई का मति भ्रष्ट कर दो, तो मां ने कर दिया, केकई का मति भ्रष्ट हो गया। दशरथ का मति भ्रष्ट हुआ तो उन्होंने 3 वचन दे दिया था, केकई का मति भ्रष्ट करने के लिए बोला, तो केकई का मति भ्रष्ट हो गया। जब उसी सरस्वती मां के पास जो है, जब भगवान गए और उन्होंने कहा कि इस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाना है, अगर भरत जंगल में चला जाएगा और वापस जो है राम चले आएंगे तो राम सिर्फ राम रह जाएंगे, इस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए मां सरस्वती आप भरत का मति भ्रष्ट कर दें। सरस्वती ने हाथ उठा दिया कि नहीं, मैं सबका मति भ्रष्ट कर सकती हूं, मैं भरत का मति भ्रष्ट नहीं कर सकती हूं। इसलिए जब भी कहा जाता है तब कहा जाता है लक्ष्मण से पहले भाई हो तो भरत जैसा, ऐसा हमेशा हर जगह कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा। तो ये राम है, राम के जीवन को जो है, अगर राम की कहानी, अगर राम को कहानी ही मान ले, बहुत सारे लोग राम को कहानी ही मानते हैं कि सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलिए ठीक है, राम को कहानी ही मान ले। यहाँ पे तो एक बाहुबली फिल्म आया था, उसके सब जब हम दीवाने हो सकते हैं, तो राम की कहानी के हम क्यों नहीं दीवाने हो सकते? जरा ये बताइए।
राम ने तो कभी गलत नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हमेशा न्याय की बात की, धर्म पथ पे चले, मर्यादा का पालन करते हुए। तो आज राम को समझने की जरूरत है। राम मंदिर बना, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न खड़ा किया। राम का मतलब होता है राष्ट्र का मंगल। क्या होता है? राष्ट्र का मंगल। राम का मतलब ही होता है राष्ट्र का मंगल। और जिस दिन मंदिर बना उस दिन भारत का शेयर बाजार जो है दुनिया में 5वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया, और मार्केट का वैल्यू जो है भारत का $4.33 ट्रिलियन हो गया। हांगकांग शेयर मार्केट से हम आगे निकल गए, और वो सिर्फ संभव हो पाया क्योंकि जिस दिन मंदिर बना उस दिन भारत में ना जाने कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, और उस दिन सिर्फ खरीद शेयर मार्केट में ना जाने कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसका डेटा जो है मार्च के बाद आएगा, लेकिन उस दिन 1 लाख करोड़ की खरीदारी हुई। कितने की? 1 लाख करोड़ की खरीदारी सिर्फ एक दिन में हुई, और 40,000 करोड़ की खरीदारी जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई। तो उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी को मजबूती मिला, भारत के इकोनॉमी को मजबूती मिला। और सवाल की बात है कि उस दिन जो खरीदारी हुई वो सिर्फ छोटे दुकानों से हुई, इसलिए छोटे दुकानदारों को भी जो है राम की वजह से मजबूती मिला। इस राम को समझने की जरूरत है। मैं अयोध्या में गया, 12 दिन रुक गया, साधु महात्माओं का आशीर्वाद मिला और मुझे बहुत सारा चीज जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आज डर के मारे मैं कपड़ा भी नहीं बदला, क्योंकि मुझे बताया गया था 6 से 6:30 बजे के बीच में आना है। मैं गोपालगंज में था, भागे भागे आया, और जिंदगी में पहली बार मैंने जो मेरा गाड़ी चलाते हैं उनको मैंने बोला कि थोड़ा स्पीड में चलिए, वरना मैं 80 से ऊपर नहीं चलता हूं। पहली बार बोला और भागे भागे आया, और संयोग से यही वस्त्र पहन के मैं आ गया। लेकिन ये तो गर्व की बात है ना। और सच में दीदी ने सही बोला कि हमें हफ्ते में 1 दिन ये वस्त्र पहनना चाहिए। तो जिस तरीके से मैं चाइना का विरोध आज भी करता हूं, मेरा कैमरा भी गुरुजी चाइना का नहीं है, मेरा माइक भी जो है वो चाइना का नहीं है, मेरा कुछ पावर बैंक चाइना का नहीं है, मेरा चार्जर चाइना का नहीं है। मैं देखता हूं या तो मेड इन इंडिया या तो चाइना नहीं होना चाहिए, दूसरे देश का होना चाहिए। आपने मुझे सिखाया वो चीजें, और आज भी मैं उस चीज का पालन करता हूं। आज आप सभी को सिखाइए कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन भारतीय संस्कृति वाला वस्त्र जो है सभी लोग पहने, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है भारत की संस्कृति का जो है रक्षा और अच्छे ढंग से होगा। ये आपके द्वारा हो सकता है। हम लोग तो बच्चे हैं, उस पर चिन्हों पे चलने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो सभी लोग जो है वो गार्जियन है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी है। कभी कभी मैं भी भटक जाता हूं और कुछ गलतियां करता हूं, तो आप लोग जो है मुझे समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग मुझे बताने का प्रयास करेंगे। और जब से मैं जेल से निकला हूं तब से मैं जो हूं, मैंने अपने रास्ते को बदला, और मैं और भी बदलने का प्रयास करूंगा। लेकिन मनीष कश्यप कितना भी बदल जाए, सनातन को नहीं छोड़ सकता, अपने राष्ट्र को नहीं छोड़ सकता। मैं जीवन भर राष्ट्रवादी रहूंगा, जीवन भर सनातनी रहूंगा, जीवन भर। और जितना हो सकेगा हम लोग राम के पद चिन्हों पे, कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करेंगे। राम से हमें सीखने की जरूरत है, और राम से रावण को आदर्श मानने वाले लोगों को भी सीखने की जरूरत है। राम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। रावण को बड़ा अहंकार था, घमंड था। राम जब समुद्र के किनारे बैठे थे और 3 दिन से विनती कर रहे थे, तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो राम ने शस्त्र उठाया और कहा, गयो 3 दिन बीत और भय भी न हो तो न प्रीत। और जब भय दिखाया तो समुद्र ने भी रास्ता दिया। कभी कभी हम सनातन धर्म के लोगों को भी भय दिखाने की जरूरत है, और अगर नहीं दिखाएंगे तो ये लोग जो है हम लोगों पे हावी हो जाएंगे। और महाभारत का एक प्रसंग आप लोगों को याद होगा, जब श्री कृष्ण जो है एक दूत संदेशवाहक बन के आए थे, और जिस सभा में जो है गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य थे, जहां पे जो है भीष्म पितामह थे, जहां पे कर्ण थे, जहां पे ऐसे ऐसे लोग थे, वहां पे श्री कृष्ण ने कहा था कि दे दो सिर्फ 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमा।
और दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। और उसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है, दुर्योधन का पतन हुआ। तो आज भी कुछ लोग जो है दुर्योधन के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। उनसे कह देना चाहता हूं कि 3 को दे दीजिए बस, एगो तो हम लोग ले ही लिए हैं, एगो तो हम लोग ले ही लिए हैं। और हमारा था इसलिए हम लोग लिए, वो आपका नहीं था। जो राम मंदिर था वो हमारा था और हमने ले लिया। अब बचा 2, ज्ञानवापी और मथुरा। प्रेम से दे दीजिए। और जो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि धरती पे जो है इतना धर्म है, उतना धर्म है, ऐसा है वैसा है। धरती पे सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन, जिसमें सारे लोग समा जाते हैं। और बाकी सब तो पंथ है, बाकी सब तो पंथ है। जो उनके महापुरुष जो है, महाज्ञानी और उनके फरिश्ता जो है, जो पैदा हुए, वो कहीं नहीं तो कहीं सनातन धर्म में पैदा हुए। जो लोग राम के ऊपर, जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत छुआछात है, उन्हें राम से सीखने की जरूरत है। राम की कहानी को सबसे पहले दुनिया के सामने किसने लाया? महर्षि वाल्मीकि ने लाया। आप सभी को पता है कि वाल्मीकि समाज के लोग और उन्हें कितना प्यार करते हैं राम। सबरी का राम ने झूठा खाया। केवट ने जो है राम को जो है वो नाव से जो है नदी पार कराया। गिलहरी जो है राम के लिए जो है पुल बनाने में काम कर रही थी। तो राम तो सबका सम्मान कर रहे थे, और उस राम को मानने वाला सनातन धर्म में छुआछात कैसे आ सकता है? हमारे यहां तो डोम राजा हुए कि नहीं? डोम राजा हमारे यहां तो अगर छुआछात था तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पे क्यों पहुंचाते? महान ज्ञानी चाणक्य क्यों पहुंचाते? हमारे धर्म में छुआछात कब आया? जब हमारे देश में मुगल आए, उसके बाद से छुआछात आया। हमसे ज्यादा छुआछात तो अमेरिका में था। जो काले लोगों को जो आप बंधक बना के कुत्ते की तरह रखते थे अमेरिकी, जब विदेशी लोग भारत में आए तो उन लोगों ने देखा कि ये तो सोने की चिड़िया है, इसको बर्बाद करना है। तो कैसे बर्बाद करेंगे? तो लोगों के बीच में मतभेद पैदा करके और यहाँ के शिक्षा पद्धति को बर्बाद करके। उन लोगों ने हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद किया और मतभेद पैदा किया। जब मुगल आए उसके बाद से हमारा देश में छुआछूत आया, उसके पहले छुआछूत नहीं था। इस चीज को समझने की जरूरत है। हम ताकतवर रहेंगे। राम ने कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं किया, और राम जहां थे वो जगह का नाम है अयोध्या। अयोध्या में कभी हिंसा हुआ ही नहीं, और अयोध्या को कभी युद्ध से किसी ने आज तक जीता ही नहीं। जब राम राज आएगा तो हमारे देश में किसी प्रकार का हिंसा नहीं होगा। हम किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, और किसी को हिम्मत नहीं है कि हमारे देश के ऊपर चढ़ाई करके जो है ना वो हमारे देश को जीत सके। तो इसलिए रामराज जरूरी है, इसलिए। और रामराज को समझने की जरूरत है। और घर जाइए तो कम से कम आप अपने अंदर राम को ढूंढने का प्रयास कीजिए। और अगर आपको अपने अंदर राम मिल गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं जीवन के सारे संघर्षों को पार करके जो है ना आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। राम 14 साल वनवास में रहे। हम लोग 2 दिन का कष्ट नहीं झेल पाते हैं। माता पिता बीमार होते हैं तो बोलते हैं कि हटाओ इसको, अनाथ आश्रम में फेंक दो। और वो पिता की वजह से, मां की वजह से वनवास में रहे। और जब वन से वापस आए, जब 14 साल काट के वापस आए, तो सबसे पहले वो पता है किससे मिले? कैकेयी से। क्योंकि कैकेयी गलत नहीं थी। कैकेयी की वजह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। कैकेयी का मति भ्रष्ट जो है ना वो भगवान ने किया था। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। कभी कभी हमारे माता पिता के द्वारा कुछ गलतियां हो जाती है, कभी कभी होता है, बच्चों के द्वारा भी होता है, माता पिता के द्वारा भी होता है। तो आज जो है हमारे घर में जो सीता के रूप में जिसे लाना चाहते हैं वही सबसे पहले आग लगा देते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि सीता कैसी थी, राम कैसे थे, और उनके जीवन से हमें क्या सीखने की जरूरत है। और जो लोग अपने माँ बाप का कदर नहीं कर सकते हैं, जीवन में वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। चाहे कितना भी पैसा आ जाए आप परेशान जरूर रहेंगे। और माँ बाप का आशीर्वाद ऐसा होता है कि कभी कभी हम जीवन में इतने सफल हो जाते हैं कि उसे चमत्कार समझ बैठते हैं।
और वो हमारे माँ बाप का आशीर्वाद होता है। तो राम से हमें यही सब सीखने को मिलता है बस। और मैं दीदी से भी अक्सर मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। ये भी जो है मुझे मतलब कि बहुत ज्ञान देती हैं और बहुत चीजें बताती हैं। और ये मदुरई जाने के लिए तैयार थी। गुरुजी जो है वो मदुरई जाने के लिए तैयार थे। बेऊर जेल में मेरे से मिलने के लिए तैयार थे। तो ऐसे ऐसे लोगों के आशीर्वाद की वजह से मैंने राजनीति पे एक शब्द नहीं बोला। ऐसे ऐसे लोगों के आशीर्वाद की वजह से मनीष कश्यप इतने संकट में रहने के बावजूद जो है निकल पाया। तो आप झुकिए, गुरुजनों का पैर पकड़िए, आशीर्वाद लीजिए और जबरदस्ती आशीर्वाद लीजिए। जीवन में जो है आप सारे संकटों से, सारे कष्टों से जो है वो पार पा जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है झुकते हैं और इतना ही झुकते हैं और यहाँ पे छूते हैं। तो जब यहाँ पे छुइएगा तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पैर छुइए और जब पैर छुइएगा गुरुजनों का ना, तो गुरुजन जो है आपको आशीर्वाद देंगे और आप अपने जीवन में सफल होंगे। और हाँ, आप सभी से विनती है कि जैसे दीदी ने कहा कि एक दिन, विनती है आप लोगों से, शनिवार या मंगलवार किसी एक दिन जो है ना आप लोग भगवा वस्त्र धारण जरूर कीजिए, या बृहस्पतिवार को भी आप कर सकते हैं। 3 दिन है। पीला कपड़ा जो है बृहस्पतिवार को पहना जाता है, लाल या भगवा कपड़ा जो है मंगलवार को पहना जाता है। आप लोग एक दिन धारण जरूर कीजिए। धारण करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है सड़कों पे निकलते हैं। आप सीमांचल क्षेत्र में चले जाइए। गुरुजी ने तो सीमांचल क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। मतलब कि बिहार में अगर ग्राउंड स्तर पे बिहार को बचाने के लिए और धर्म को बचाने के लिए, दोनों बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए नहीं काम किया उन्होंने बिहार और धर्म दोनों बचाने के लिए जितना काम किया है, शायद उसका 1% भी आप लोगों को जानकारी नहीं है। जितना संकट उन्होंने झेला है, जितना रिस्क लिया है। आप लोग समझते हैं कि मनीष कश्यप बहुत कष्ट झेला है, नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुष जो है हमारे समाज में, वो लोग हम लोगों से भी ज्यादा कष्ट झेल के हम लोगों जैसे लोगों को पैदा किए हैं। और तब जाके जो है हम लोग इस मंच पे खड़ा होके आजादी के साथ बोल पाते हैं। अगर सूबेदार जी नहीं होते, अगर गुरु जी नहीं होते, तो बिहार में आप लोग जो है इतना दमदार तरीके से सनातन धर्म के ऊपर नहीं बोल पाते। उसका जीता जागता उदाहरण ये है, जिस वजह से हम लोग जो है किसी भी मंच पे जीतते और चिल्लाते हैं। सरकार को भी पता है नीतीश कुमार जी किस विचारधारा के हैं, आप सभी को पता है। सरकार को भी पता है कि अगर तंग करेंगे तो एक सूबेदार है जो पहाड़ की तरह बीच में खड़ा हो जाएगा, और वो हमारे बीच में है। देख लीजिए, वो वीडियो नहीं बनाते हैं, आप लोगों को नहीं पता। अनेकों किताब उन्होंने लिखा है, अनेकों किताब मुझे रेकमेंड किया, मैंने अमेजोन से मंगाया, मैं पढ़ रहा हूं। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ किताब है। अंबेडकर को मानने वाले लोग जो है अंबेडकर को पढ़े ही नहीं। अगर अंबेडकर के मानने वाले लोग जो है अंबेडकर को पढ़ लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। 5 साल के अंदर अंदर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं और अंबेडकर के लोगों का हक जो है अंबेडकर के लोग ही मार जाते हैं। ये चीजें समझने की जरूरत है। और ये बात जो है ना वो गुरुजी ने मुझे बताया। ऐसे ऐसे महापुरुष का सम्मान कीजिए, ऐसे ऐसे महापुरुष के पास बैठिए। बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम ही लोग बिजी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो आप ही लोग बिजी है। नहीं, हम लोगों से ज्यादा काम है उनको, लेकिन वो अपने परिवार के लिए नहीं, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है राष्ट्र के लिए। क्यों समर्पित किया राष्ट्र के लिए? क्योंकि वो राम को जानते हैं, वो मर्यादा को जानते हैं, राम के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। राम अयोध्या को बचाना चाहते थे, देश को बचाना चाहते थे, और सूबेदार जी जो है आज बिहार को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं और सनातन धर्म के लोगों को बचाना चाहते हैं। तो ये हमारे बीच में जो व्यक्ति हैं जिनका दृढ़ इच्छा शक्ति हिमालय से भी ज्यादा मजबूत है, हिमालय से भी ज्यादा मजबूत है, ऐसे ऐसे लोगों का सम्मान करें हम लोग, ऐसे ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं। और अगर ये कहें कि ये किताब पढ़ें तो हमें पढ़ना चाहिए। अंबेडकर की कुछ किताबें हैं, वो आप सभी को भी पढ़ना चाहिए, आप सभी को पढ़ना चाहिए। और पहला किताब आप लोगों को जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पढ़ना चाहिए।
एक और चीज मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, मुझे कोई फूल का गुलदस्ता देता है तो मैं नहीं लेना चाहता हूं। ना हमारा जीवन जो है फूलों वाला है और ना ही हम गुलदस्ता लेंगे। आप 300 रुपए का गुलदस्ता मुझे देते हैं, 100 रुपया का कोई धार्मिक किताब दे दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के हर एक सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर में जो है ना धर्म का किताब चला जाएगा। 300 रुपए का गुलदस्ता 3 घंटे के बाद मुरझा जाता है, और 100 रुपया का अगर आप किताब दे देंगे तो वो जीवन भर जो है लाइब्रेरी में रहेगा, और जब भी देखेंगे एक पन्ना पढ़ेंगे जब उसका, तो आप शिक्षित होंगे, आप समृद्ध होंगे। तो गुलदस्ता कल्चर भी खत्म होना चाहिए। आप लोग जो नेता से मिलते हैं गुलदस्ता लेके फोटो खिंचवा लिए नेताजी के साथ विचार विमर्श करते हुए देश के विकास के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म का, हाँ अरे नेताजी एक सेकंड समय नहीं देते हैं, गुलदस्ता लेके खिंचवा लिया और बात खत्म। वहां पे जो है आप गीता दीजिए, रामायण दीजिए, ताकि हमारे नेताजी को भी एहसास रहे कि लोग जो है गीता और रामायण को जानते हैं, राम को जानते हैं, गीता को जानते हैं। अगर हम भ्रष्ट होंगे तो ये लोग कुरुक्षेत्र जो है हमारा लंका लगा देंगे। ये एहसास होना चाहिए हम सभी को। नेताजी गुलदस्ता जो है नौकर को दे देते हैं। हाँ सही बात है, और वो नौकर भी जो है 2 दिन के बाद डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन जब आप धार्मिक किताब देंगे ना तो वो कभी डस्टबिन में नहीं डालेंगे, और ये बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। अंग वस्त्र दीजिए। आपने संघ के कार्यक्रम में कभी देखा है गुलदस्ता देते हुए? अंग वस्त्र दिया जाता है। क्यों दिया जाता है अंग वस्त्र? क्योंकि ये आपके उपयोग की चीज है, और ये आपके कंधे पे ये भार की आपको एहसास दिलाएगा आपके कंधे पे कि आपको किसी ने किसी उम्मीद से दिया है कि आप उस लायक हो। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। पता नहीं मुझे कितना देर बोलना है, मुझे नहीं पता है। बस बोलूंगा तो बहुत समय मैं बोल सकता हूं, और कभी कभी मैं भटक भी जाता हूं। तो जब भटकूंगा मैं तो आप लोग मेरा कान पकड़ के सीधा कीजिएगा। और बस विनती है आप सभी से कि कुछ बदलाव हम लोग करें, और सिर्फ बात ना करें, धरातल पे बदलाव करें। और जब धरातल पे बदलाव होगा तो जो है हमारा बिहार बदलेगा, देश बदलेगा। आज सीमांचल की स्थिति खराब हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है। सड़कों पे जब आप चलते हैं तो ना जाने कितनी झुग्गी झोपड़ी और कितने बच्चे सड़कों पे दिखते हैं। एक बार जाके देखिए, मैं हर जगह घूमते रहता हूं। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं, किसी पंथ का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने धर्म का मजबूती से बात तो कर सकता हूं ना, क्यों नहीं कर सकता हूं? और इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। और हां, आप अपने घर में मनीष जैसा बच्चा पैदा करें या ना करें, लेकिन एक सूबेदार जैसा जो है व्यक्ति को जो है आप अपने घर में गार्जियन जरूर बनाएं। तब जाके जो है आपका घर सुधरेगा, तब जाके बिहार सुधरेगा, और तब जाके देश सुधरेगा। जय हिंद, जय श्री राम। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।
नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं।